रॉबर्ट वाड्रा देश के जाने माने कारोबारी, गांधी परिवार के दामाद, प्रियंका गांधी के पति। रॉबर्ट वाड्रा इज बैक इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। तो वीडियो में बात करेंगे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बारे में और जानेंगे कि क्यों अब तक वो कभी डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए। Robert Vadra was born on 18th April 1969 to Rajendra and Maureen Vadra. रॉबर्ट वाड्रा के दादा ओरिजिनली सियालकोट से थे, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, लेकिन आज़ादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा के फादर की फैमिली यूपी के मुरादाबाद में सेटल हो गई। रॉबर्ट की मदर मॉरीन एंग्लो इंडियन ओरिजिन की हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। उनकी फैमिली मुरादाबाद में ब्रास एंड वुड के बिजनेस में थी। एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने बताया था कि रॉबर्ट वाड्रा से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो महज 13 साल की थी और रॉबर्ट उनसे 3 साल बड़े 16 साल के। दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। प्रियंका रॉबर्ट से इसलिए इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि प्रियंका का पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानने के बावजूद रॉबर्ट ने कभी उनको उस लिहाज से स्पेशल ट्रीट नहीं किया। दोनों में आम दोस्तों जैसी ही दोस्ती थी और 1997 में चाइल्डहुड फ्रेंड्स प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी हो गई। 1997 में ही रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बिजनेस आर्टेक्स की शुरुआत की। ये शुरुआत में हैंडीक्राफ्ट फर्म थी, लेकिन बाद में चार्टर एयरक्राफ्ट्स, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में फैल गई। रियल एस्टेट बिजनेस में डीएलएफ ग्रुप इनका पार्टनर है। 2002 में रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पिता और भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिए क्योंकि वो दूसरों को जॉब वगैरह का वादा करके रॉबर्ट वाड्रा के नेहरू गांधी परिवार से कनेक्शन का मिसयूज कर रहे थे। यहाँ तक कि खुद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों को रॉबर्ट और उनके परिवार से दूर रहने को कहा। कई साल रॉबर्ट वाड्रा ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे, लेकिन 2011 में अरविंद केजरीवाल ने उन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा दिया और 2012 के एंटी करप्शन मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद विपक्ष ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने साल 2014 के चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा की डीएलएफ जमीन के सौदे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। हालांकि 2023 में हरियाणा हाईकोर्ट से इस मामले में वाड्रा को राहत मिल गई थी, लेकिन इससे पहले 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन को 2015 के बीकानेर जमीन खरीद घोटाले को लेकर समन किया था। इतना ही नहीं, ईडी ने भी वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर जमीन खरीद घोटाले में केस दर्ज किया था और इस मामले की अब तक जांच चल रही है। वैसे इन घोटालों में नाम आने की वजह से रॉबर्ट वाड्रा कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे, लेकिन वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में एक्टिवली कैंपेन कर चुके हैं। हालांकि गांधी परिवार को इसका फायदा तो नहीं मिला, क्योंकि 2019 में 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेठी में कांग्रेस को जीत नहीं मिली। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी को अनएक्सपेक्टेडली राहुल गांधी से ज्यादा वोट मिले। वही अमेठी की सीट जिस पर राहुल गांधी 2004, 2009 और 2014 लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते। लेकिन 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले रॉबर्ट वाड्रा के लेटेस्ट बयान के बाद लोग अजम्पशंस लगा रहे हैं कि कहीं दामाद जी पॉलिटिक्स में पधारे, ऐसा वाकई होने तो नहीं जा रहा। व्हाट्स योर राय? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।